आज का प्रेशर हर एज ग्रुप को फेस करना पड़ता है। स्टूडेंट्स मार्क के प्रेशर में, जेन ज़ी इमोशनल बर्नआउट में, मिलेनियल्स करियर जगल में और एडल्ट्स फाइनेंशियल स्ट्रेस में। बट एक चीज़ बहुत कॉमन है, लो एनर्जी, जीरो फोकस, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, पुअर स्लीप। क्वालिटी ऑफ स्लीप तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और शॉकिंगली इसका सबका रूट कॉज का एक ही मिनरल की कमी हो सकती है। कई बार वो होती है मैग्नीशियम, जिसको हम ऑफन इग्नोर कर देते हैं और बाकी के फैक्टर्स पे हम लोग ध्यान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ये जो मैग्नीशियम होता है, इसकी कमी के कारण भी आपको कई बार ये सारे सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं और आप इसको जज भी नहीं कर पाते हैं। और ये सिर्फ हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहे हैं। बहुत से ऐसे हमारे जान पहचान के हैं जिनका फाइनली जो आउटकम निकला बॉडी का टेस्ट करवाने के बाद सब कुछ, वो निकला मैग्नीशियम की कमी। तो आज इस वीडियो पे हम इसी पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे इस मिनरल की कमी के कारण आपको भी ये सारे सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं और आपकी जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पुअर होती जाती है। तो आइए सबसे पहले हम अलग-अलग जो कैटेगरीज़ है उन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टीनेजर्स की। उनका मेन रीज़न होता है कहने का कि व्हाई कांट आई स्टडी, मैं क्यों नहीं पढ़ पाता हूँ, पढ़ पाती हूँ। तो उनकी नॉर्मली कंप्लेंट्स होती है, फोकस नहीं होता, रीडिंग समझ में नहीं आ रही, भई आपस में लोग बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, माइंड भटकता रहता है, डाइवर्ट होता रहता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो मैग्नीशियम का इस्तेमाल करता है न्यूरॉन फायरिंग के लिए और मेमोरी फॉर्मेशन के लिए। अब जब हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, इससे हमारी कंसंट्रेशन पुअर होती जाएगी, मेमोरी कम होएगी और इसका रिजल्ट आएगा कि मार्क्स आपके कम आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि आप डम्ब है, आप डफर है, नहीं, आपकी बॉडी अभी अंडर पावर्ड है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ की कमी है जो कि आपकी इन सारी एक्टिविटीज़ को हैम्पर कर रही है। उसी तरह से अगर जेन-ज़ी की बात करें, उनके अंदर भी आप देखेंगे मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। उनमें एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होती है और उनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत है ओवरथिंकिंग। जेन-ज़ी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। उसका एक रीज़न तो ख़ैर हमने पिछली वीडियो में बताया ही था कि उनको इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनके बर्थ के साथ ही कि वो नॉर्मली ओवरथिंक करते हैं हर चीज़ को लेके। तो अब इससे रिलेटेड बात करते हैं कि जेन-ज़ी को सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ओवरलोड है, इतना ज़्यादा ओवरलोड है कि पूछिए ही मत। उनको पैदा होने के साथ ही इंटरनेट मिला है, मोबाइल मिला है, तो इसमें उनकी गलती भी नहीं है। उनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है। उनको मेंटल नॉइज़ उनके माइंड में बहुत रहती है, हमेशा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ आवाज़ें गूंजती रहती है। उनको इमोशनल बर्नआउट भी बहुत ही जल्दी हो जाता है, उनको वैलिडेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप देख लीजिए इंस्टाग्राम में कोई अगर उनका फ्रेंड या कोई ग्रुप उनका फ़ोटोज़ डाल दे, तो उसको वैलिडेशन वो लगाने में उनको टाइम लग जाता है और उनमें कई बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि अरे! ये तो यहाँ गया, वहाँ गया, ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, पूछिए मत। तो इसका एक रीज़न होता है कि मैग्नीशियम की कमी। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी होगी तो हाई कॉर्टिसोल होगा। हाई कॉर्टिसोल कॉज़ेज़ करता है एंग्ज़ायटी को, ओवरथिंकिंग को, मूड स्विंग्स को, इरिटेशन को, इमोशनल ब्रेकडाउन को। तो ये सारे जो होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे सिम्पटम्स अगर किसी के अंदर मैग्नीशियम कम है तो। इसे जेन-ज़ी के अंदर ये क्वालिटीज़ नॉर्मली देखने को मिलती है। वो काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ियस रहते हैं, एंग्ज़ायटी होती है, ओवरथिंक बहुत करते हैं, उनमें स्विंग्स मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और इमोशनली तो बिल्कुल जल्दी ब्रेकडाउन हो जाते हैं। अब उसी तरह से मिलेनियल्स की बात करते हैं, जो उससे पहले वाली जनरेशन होती है, जेन ज़ी से पहले वाली। उनके अंदर करियर प्रेशर होता है और थकावट, फैटिग बहुत ज़्यादा होती है। अब मिलेनियल्स को क्या डील करना पड़ता है अगर बात करें तो वो नॉर्मली किसी करियर में होते हैं, बिज़नेस में होते हैं, अर्निंग स्टेज पे होते हैं वो लोग। तो मिलेनियल्स को नॉर्मली जॉब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ओवरलोड होती है, बिल्स उनको बहुत आते हैं क्योंकि नॉर्मल उनकी मैरिज हो चुकी होती है, तो फैमिली का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, उनकी स्कूलिंग का, अपने एजेड पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा होता है, रिलेशंस का। तो उनको डेडलाइन्स भी बहुत मीट करनी पड़ती है, तो वो फैमिली भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, अपना ऑफ़िस भी देख रहे हैं, तो बहुत उनको प्रेशर होता है। अब जब उनके अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो ध्यान रखिएगा उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी, जो क्रिएटिव पावर होती है वो कम होती जाएगी, डिसीज़न लेने में वो डिले करना शुरू कर देंगे, बहुत स्लो डिसीज़न मेकिंग स्किल्स हो जाएगी और स्लीप जो होती है उसकी क्वालिटी तो बिल्कुल पुअर होती जाएगी। तो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है उसका। इसका इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट क्या होगा कि करियर की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है, प्लस फाइनेंशियल ग्रोथ स्लो हो जाती है क्योंकि जब आप एनर्जेटिक ही नहीं रहोगे, डिसीज़न ही नहीं ले पाओगे तो करियर की जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आएँगी या जिस तरह से आपको प्रोडक्टिवली आपको काम करना होगा ऑफ़िस में या कहीं पर भी, वो नहीं कर पाएँगे। तो फाइनेंस भी आपका ब्लॉकर बनते जाएँगे। अब उसी तरह से बात करते हैं एडल्ट्स की, जो कि पेरेंट्स हैं।
पुअर स्लीप है उनकी, लो पेशेंस है, उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट वो भी हो जाते हैं। कई बार पेरेंट्स को आपने कंप्लेंट करते हुए सुना होगा कि नींद नहीं आ रही है या फिर मैं थका-थका फ़ील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, थकावट रहती है, पेशेंस कम हो गई है और हर बात पे इरिटेशन होती है। तो एक चीज़ आप देखिए, इरिटेट जो क्वालिटी होती है वो आप सब में देखेंगे, चाहे वो टीनेजर हो, जेन ज़ी हो, मिलेनियल्स हो या फिर एडल्ट्स हो, पेरेंट्स हो। ये मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है, क्योंकि मैग्नीशियम जब बॉडी में कम हो जाता है तो नर्वस सिस्टम थका-थका फ़ील करता है, वो भी टायर्ड हो जाता है। अब हर किसी को अपना सिस्टम रन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। नर्वस सिस्टम को मैग्नीशियम चाहिए होता है प्रॉपर्ली काम करने के लिए। अब क्योंकि शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो गई है तो ऑब्वियसली उसको नींद भी नहीं आएगी, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, फैटिग रहेगा, पेशेंस तो बिल्कुल कम हो जाएगी और इरिटेशन हो जाएगी। साथ-साथ में दिमाग थका हुआ फ़ील करेगा, कम्युनिकेशन पुअर हो जाएगी, खुद किसी भी डिसीज़न को लेने में दिक्कत होगी, आपस में आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे लोग। उसके बाद पुअर कम्युनिकेशन होता है, रिलेशनशिप सफ़र होते हैं इससे, आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पाएँगे, किसी की बात आप समझ नहीं पाएँगे, इरिटेट करोगे आप किसी को, दूसरे को, दूसरा फिर आपसे इरिटेट होगा तो रिलेशनशिप सफ़र होंगे। और जब पुअर रिलेशनशिप्स होते हैं तो ध्यान रखिए, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी खुद की हैप्पीनेस पे, आपके मोटिवेशन पे। आप हैप्पी नहीं फ़ील करेंगे, आप उदास फ़ील करेंगे और आपका मोटिवेशन कम रहेगा। और जब ये सारी चीज़ें कम होंगी तो आपकी बॉडी भी डिज़ीज़ में आकर के घिर जाएगी। कई फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल आपको स्ट्रेस हो जाएगा और बीमारियाँ होंगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स की, उनमें ये क्या रोल करता है? तो मैग्नीशियम ध्यान रखिएगा, इन लोगों में ब्रेन का जो रैम बूस्टर कह सकते हैं वो होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपने पढ़ा ही होगा, 2 तरह की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारा जो ब्रेन होता है उसका भी रैम बूस्टर मैग्नीशियम होता है। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में मैग्नीशियम लेंगे तो आपकी मेमोरी अच्छी बनेगी, लर्निंग स्किल्स अच्छी होगी, डिसीजन लेने की स्पीड अच्छी होगी और अच्छे से परफॉर्म करेंगे, बेटर परफॉर्मेंस स्किल्स होंगी। इसलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट्स और साथ में प्रोफेशनल्स दोनों के अंदर ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं अगर वो मैग्नीशियम प्रॉपर क्वांटिटी में लेते हैं, और इससे उनका मेमोरी एंड फोकस भी बढ़ता है। अब मैन एंड वुमेन की अगर बात करें तो हार्मोन्स प्लस एनर्जी पर प्लस डाइजेशन, मैग्नीशियम स्टेबलाइज करता है। अब मैग्नीशियम क्या करता है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, पीएमएस के सिम्पटम्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है, क्रैम्प्स अगर हो रहे हैं, डाइजेशन में कोई दिक्कत है, मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अंदर मैग्नीशियम अगर है तो वो इनको कंट्रोल करेगा। तो चाहे आप बॉय है, गर्ल हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, पेरेंट हो, कोई भी हो, आपको रिक्वायर्ड अमाउंट में मैग्नीशियम डेली चाहिए ही चाहिए होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और होती है फ़ोन एडिक्शन। अब बात करेंगे कि फ़ोन का इसमें क्या रोल है। फ़ोन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्यों? क्योंकि स्क्रीन जो होती है, जो स्क्रीन्स हम लोग मोबाइल की यूज़ करते हैं, टैबलेट की, टीवी की, लैपटॉप की, वो मैग्नीशियम को बहुत जल्दी ड्रेन आउट कर देता है। जी, ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। जितना ज़्यादा आप स्क्रीन टाइम लेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नीशियम का डिप्लीशन होता है। तो अगर आप सोचें कि बाहर से आप मैग्नीशियम ले लेंगे, आपकी पूर्ति हो जाएगी और आप टीवी, फ़ोन, लैपटॉप, स्क्रीन टाइम बढ़ाते जाएँगे, तो गलत है। आपके अंदर बॉडी में अगर मैग्नीशियम है भी तो उसको डिप्लीट करने का सबसे बड़ा रीज़न एक फ़ोन भी है। तो इसके कारण पुअर स्लीप होती है, ब्रेन फॉग हो जाता है, लेट नाइट हंगर, खाने की इच्छा होती है और ज़ीरो मॉर्निंग एनर्जी होती है। जैसे सुबह-सुबह आप उठेंगे ना, आपको लगेगा अरे! इतनी थकावट कैसे हो रही है? जबकि जो सो के उठता है उसमें फुल एनर्जी होनी चाहिए दिन की शुरुआत करने के लिए। इसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ता है? स्टूडेंट्स के मार्क्स पे पड़ता है, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पे पड़ता है और हमारे जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनकी हैप्पीनेस भी पड़ता है और हर किसी की सक्सेस कर्व पर भी। तो अब बात ये आती है कि जब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, टीनेजर, जेन ज़ी, मिलेनियल्स, वुमेन, मैन, एडल्ट्स, पेरेंट्स, सबके लिए जब ज़रूरी है तो हमें कितना मैग्नीशियम लेना चाहिए। तो अब मैग्नीशियम की या फिर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ सीड्स होती है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स, अगर आप ये लेते हैं उसमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है। डार्क चॉकलेट्स आप ले सकते हैं जी, उसके अंदर भी मैग्नीशियम होता है। बनानास अगर सूट करते हैं आपको, कोकोनट वाटर आप लीजिए, आलमंड्स खाइए, बादाम भिगो करके खाएँ, गर्मियों में और सर्दियों में आप ड्राई खा सकते हैं। स्पिनच खा सकते हैं, जो हरा साग पत्तियाँ होती हैं। फिर लेमन वाटर के साथ आप पिंक सॉल्ट मिला करके पीजिए, क्योंकि व्हाइट सॉल्ट में थोड़ा आयोडीन का इश्यू होता है। अगर आपको लेमन वाटर है, आप ले सकते हैं, पिंक सॉल्ट आप
आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज नॉर्मल भी ले सकते हैं, बट पिंक सॉल्ट में मिनरल्स की क्वांटिटी होती है, इसलिए उसके साथ आप मिला करके आप पी सकते हैं। एवोकाडो आप लीजिए, एवोकाडो के अंदर मिनरल की मात्रा बहुत अच्छी है, जो मैग्नीशियम होता है इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर हम लोग आपको कहें एक फन हैक भी आप बना सकते हैं, आप एक सिंपल सी फोकस स्मूथी बनाइए। उसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, बनाना लेना है, कोकोआ लेना है, मिल्क लेना है, पंपकिन सीड्स लेने हैं, इन चारों को मिला दीजिए। आपके लिए बहुत ही हेल्दी मैग्नीशियम रिच स्मूथी तैयार हो जाएगी, क्योंकि बनाना, कोकोआ, पंपकिन सीड्स इन सब के अंदर मैग्नीशियम होता है। अब एडल्ट्स की, अगर वो तो थी टीनेजर्स की बात, अब एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स क्या कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर करें। डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स बता सकते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, ग्लाइसिनेट, लेकिन डॉक्टर के परामर्श के बिना बिल्कुल भी ना ली। ये जो सारी हमें इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं बेस्ड ऑन लोगों की राय के हिसाब से, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन फिर भी कोई दवाई अगर आप फील कर रहे हैं कि आपको चाहिए तो आप डॉक्टर से पूछें। और अगर इस तरह के थकावट वाले आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ये मत सोचे कि फ़ोन को यूज़ करने के कारण हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है, इसके कारण भी आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अपना बॉडी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल पहले पूरे डॉक्टर के पास जाएँ, टेस्ट करवाएँ, उसके बाद डॉक्टर ही आपको डायग्नोस करेगा। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि 2 से 3 हफ्ते के बाद जब आप अपनी डाइट में चेंज करेंगे, तो टीनेजर्स जो होंगे वो ज़्यादा फ़ोकस कर पाएँगे, उनके मार्क्स भी सही आएँगे। जेन ज़ी जो होंगे उनका मूड ज़्यादा स्टेबल होगा, लेस एंग्ज़ायटी होगी। मिलेनियल्स की अगर बात करें तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। एडल्ट्स जो होंगे उनको अच्छी स्लीप मिलेगी और उनका माइंड शार्प रहेगा, शांत रहेगा, काम रहेगा। हर किसी की अगर बात करें, जितने भी लोग होंगे चाहे इस कैटेगरी के जो भी, उनके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सक्सेस मिलेगी। ब्रेन फॉग देखेंगे आप, दूर हो चुका होगा, डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी और फाइनेंशियल ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो मैग्नीशियम को याद रखिएगा, आपकी बॉडी का हिडन सक्सेस मल्टीप्लायर होता है। तो इस तरह से आपको मैग्नीशियम की अगर कमी लगती है तो आप इसका इस्तेमाल करें, बिल्कुल आपको एनर्जी मिलेगी और आपका पूरा माइंडसेट चेंज होगा और आपकी लाइफ में वो रिजल्ट मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो ये वीडियो हमने आपके साथ शेयर की है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।